कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ये आज़ादी की लहर पूरे भारत में व्याप्त हो गई। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक ये लहर चलती चली गई। उसी बीच कट्टरपंथी भी और नरमपंथी भी, गर्म दल भी और नरम दल भी एक के बाद एक इस आज़ादी की आहुति में अपने आप को समर्पित कर रहे थे। आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार का। आज तो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय काला पानी के नाम से विख्यात था। वहाँ पर एक सेलुलर जेल है। लोग आज उस जेल को देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन जिन्होंने अपने तन, मन, धन और चेतन सब के लिए वतन की रक्षा के लिए सौंप दिया हो, वो वहाँ पर अपनी आहुति के लिए पहुँचते थे। मई की घटना है और 1930 के दशक की घटना है। उस समय होड़ लग गई कि अब आज़ादी को पाने के लिए हमारे लिए एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपना बलिदान देना है और जेल के अंदर देना है। ठीक है, हम जेल के बाहर बलिदान नहीं दे पाए, इसलिए जेल के भीतर हम झोंक दिए गए, लेकिन अब जेल के अंदर सीरियलिटी के माध्यम से हमारे लिए होता ना, सीरियल विस्फोट भी होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्फोट होते हैं। तो वहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने आप को शहीद करने की जेल के बंदियों ने एक व्यूह रचना कर ली कि हर 1-2 दिन में एक व्यक्ति आमरण अनशन करके मरण को प्राप्त करेगा। और ऐसे कई लोगों ने एक साथ आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सुन रहे हो? काय के लिए? तुम लोग को आज़ाद करने के लिए। तुम लोग को आज़ाद करने के लिए व्यक्ति मरने के लिए तैयार था, और तुम आज़ाद भारत में भी ठीक से जीना कितना जानते हो पता नहीं। और आज़ाद भारत में जीना ठीक से वही जानता है जो आज़ादी का मकसद पूरा करना जानता है। और आज़ादी का मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ मात्र राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है, इतना नहीं, राष्ट्र धर्म के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत धर्म को भी पालन करना उतना ही आवश्यक होता है। ये बात अवश्य है कि जब व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म इन दोनों में से किसी एक को निभाने की बात आए तो गुरुदेव राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते थे, क्योंकि राष्ट्र धर्म की जब रक्षा होगी तब जाके तुम अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन कर पाओगे। कई बार गुरुदेव ने अपने वचनों में कहा कि यदि सरहद पर वो सैनिक तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात ना हो तो तुम्हारे माथे पर वो पगड़ियां जो सज रही हैं वो धूमिल होने के लायक हो जाएंगे। उन्हीं को श्रेय जाता है जो सरहद पर न ठंडी देखते, न गर्मी देखते, न होली देखते, न गोली देखते, बस अपना सीना होली के लिए जितना आगे करते हैं, गोली खाने के लिए भी उतना मजबूत रखते हैं। उनकी एक बदौलत है कि आज तुम सुकून से इस सभा में धर्म ध्यान कर पा रही हो, गुरुओं के वचनों को सुन पा रहे हो, उनके वचनों को सुन करके अपने आयतनों के निर्माण कर पा रहे हो। और आयतनों के निर्माण मात्र हो तो क्या, पूज्य गुरुदेव के आगमन से जिस आयतन को अतिशय क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो गया हो, ऐसे उस अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए तुम तैयार हो पा रहे हो। तो राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म की जब बात आए तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। और जब राष्ट्र धर्म सर्वोपरि मानने के पश्चात जब हमारे पास समय निकल पाए तो व्यक्तिगत धर्म भी उतना ही जरूरी है। तो बस एक के बाद एक आमरण अनशन की तैयारी है। अब जैसे ही उन फिरंगियों को पता लग गया, अभी तक तो ये नाक में दम जेल के बाहर करते थे, अब तो जेल के भीतर भी इन्होंने नाक में दम करना प्रारंभ कर दिया है। और ये इनके अंदर जो ज्वाला पैदा हो गई है, अब उस ज्वाला को न कोई फायर ब्रिगेड, न कोई सीज फायर, ना कोई रेत और ना कोई कंबल बुझा सकता है। तो अब क्या किया जाए? जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी संकल्प को ध्वस्त किया जाए। इन्होंने ठान लिया है कि आमरण अनशन करेंगे,
तो इनको हम अनशन करने नहीं देंगे। सुन रहे हो? जब भूख लगती हो तो इनको हम निवाला नहीं देंगे, और जब ये अनशन पे बैठ जाएं तो इनको हम अंतर ठूस ठूस करके संकल्प को तोड़वाएंगे। क्योंकि भारतवंशी प्राण का अंत करना मंजूर नहीं करता, प्राणों का अंत तो उसके लिए उत्सव से बढ़कर के होता है। और जो उपसर्ग को भी उपहार मान करके जीता है, जो उत्सर्ग को भी उत्सव मानता है, वही भारतवंशी अपने जीवन में अपने गुरुओं को और अपने उन पूर्वजों को जीवंत मानता है, जिनने तुम्हारे जलाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है। अब एक के बाद एक कई दिन निकलते चले जा रहे हैं। वो जेल के बंदी भाई आमरण अनशन पर बैठे हैं, ना पानी पिएंगे, ना भोजन करेंगे, ना लिक्विड धारण करेंगे, ना सॉलिड। लेकिन अपने मंतव्य को लिक्विड नहीं होने देंगे, अपने संकल्प को तो और एक के बाद एक सॉलिड बनाते चले जाएंगे। इसी बीच में हुआ ऐसा कि उन फिरंगियों की दास्ता को स्वीकार करने वाले उन जेल के अधिकारियों ने उनके संकल्प को डिगाने के लिए जबरदस्ती मुख में पानी और दूध ठूसना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सरफरोशी की तमन्ना तुम्हारे दिल में कहाँ? तुम तो सिर्फ गाते हो, उनके दिल में है। हाँ महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस समय पैदा हुए हों, उसके बाद फिर भारत में पैदा हो गए हों? अरे जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया हो, या तो उनको ऐसा वतन मिलता है जिसमें स्वर्ग के देवता भी उनकी स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं। हाँ, संभव है कोई ऐसा एक आध हो जिसको अपनी मातृभूमि से ऐसा लगाव हो कि मातृभूमि से मरण करने के पश्चात भी मातृभूमि में ही पैदा हो गया हो सकता है हो। लेकिन ऐसे अपने वतन के लिए शहीद होने वालों का जज्बा रखने वालों को धरती के देवता कम स्वर्ग के देवता ज़्यादा प्रतीक्षा में रहते हैं। उनको तो जन्नत ही हासिल हुई होगी, लेकिन फिर भी कुछ अंग कम रह गए हों तो इस मातृभूमि को भी स्वर्गादपि गरीयसी ऐसा कहा जाता है, नसीब हुई होगी। तो अब उन्होंने भी प्लान कर लिया कि इनके संकल्प को तोड़वाना है। संकल्प को तोड़वाना ही इनको कमजोर करना मान लिया जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं? हमारे विचार दो रूपों में रहते हैं, एक तो इच्छा के रूप में और एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में है, संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब विचार संकल्प बन जाते हैं, सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। और व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संकल्प बल की। आत्मबल तो इतना है कि उसको वो अनंत बल तक पहुंचा सकता है, और कई बार संकल्प बल इतना कम पड़ जाता है कि हम अपने आत्मबल को ही नहीं पहचान पाते। लेकिन उन रणवांकुरों के भीतर संकल्प बल आसमान छू रहा था, और संकल्प बल की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को अंत करने के लिए एक त्योहार मान के चलने पड़े थे। कि जैसे त्योहारों में एक के बाद एक आतिशबाजियां चलती हैं, त्योहारों में एक के बाद एक होली के रंग बिखेरे जाते हैं, त्योहारों में एक के बाद एक रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, और त्योहारों में एक के बाद एक बुराइयों का अंत किया जाता है, ऐसे ही होली, दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन उनके जीवन में वो बन गए कि मात्र देश के लिए कुर्बान होना ही हमारे लिए त्योहार बन गए। बस वहाँ पर वो तैयार थे, यहाँ पर इनकी पूरी तैयारी थी। जब जबरदस्ती ठूस दिया जाता तो वो मुख में रख करके वो बाहर उगेल देते हैं। एक बार हुआ ऐसा, जबरदस्ती एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुख में दूध ठूस दिया गया, नाक पकड़ करके, तो फिर उसके फेफड़ों में चला गया। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। अभी तो ये क्रूरता की शुरुआत है, यातना अभी और बाकी है। अब यातना की जब बात आई तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज
क्योंकि हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो 47 के पहला का भारत भी देखा था और 47 के बाद का भारत भी देखा। और हम यदि ये मानते हैं कि प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, कि कोई भी अभ्यास और अनुभव किसी भी मिशन को संपूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है, तो अभ्यास तो आप कर लोगे, अनुभव कहाँ से लाओगे? और अनुभव को पाने के दो तरीके हैं। या तो आप उतने वर्ष के हो जाओ जितने वर्ष का तुम्हें अनुभव चाहिए है, अथवा उस उतने वर्ष वाले के हो जाओ जितने वर्ष का तुम्हें अनुभव चाहिए है। उतने वर्ष के होने के लिए तुम्हारे पास जीवन के कई वर्ष खोने का मौका होगा, लेकिन उतने जीवन के कई वर्ष खोने से बचाने के लिए तुम्हारे पास मौका होगा। जिसने इतने वर्ष खोए हैं उस अनुभवी के आप हो जाओ। अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव के पास वो अनुभव था। वो ऐसे अनुभवी थे जिनके पास 150 वर्षों का अनुभव था। महाराज 150 वर्ष का अनुभव? हम तो सुनते हैं कि उनका सन 46 में जन्म हुआ था और आप बोल रहे हैं कि 150 वर्षों का अनुभव। हाँ, 150 वर्ष से ऊपर का अनुभव, बल्कि 160 वर्ष का अनुभव, 80 वर्ष का अनुभव उनके गुरुदेव का और 78 वर्ष का अनुभव स्वयं उनका। क्योंकि पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का पूरा अनुभव उन्होंने 4-5 वर्षों में अपने जीवन में उतार लिया और उसके बाद 78 वर्ष का अनुभव हम सबको दे करके गए हैं। तो 150 वर्षों की अनुभवी का अनुभव यदि हमें प्राप्त है तो अब हमें अपनी बुद्धि को चलाना बंद करना है। जिन्होंने इतनी बुद्धि प्राप्त की थी उनकी बुद्धि से चलना प्रारंभ कर दोगे तो हमारे जीवन में भी एक के बाद एक अतिशय प्रारंभ हो जाएंगे। और एक के बाद एक अतिशय तुम्हारे इस अतिशय क्षेत्र के निर्माण में भी आ रहे हैं। एक के बाद एक। हम एक दिन का अनुभव सुना नहीं पाते कि नया तैयार हो जाता है। कल ही की बात है, शांति धारा के समय एक कोई सज्जन जिनके लिए लोग प्रेरित कर रहे थे, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया। हमने उनसे कह दिया हमें सुनने में नहीं आया। जब किसी की सामर्थ्य बहुत ऊंचाई छूने को हो और यदि साधु उसकी छोटी सामर्थ्य को आशीर्वाद देंगे तो साधु उसके प्रति अन्याय करेंगे। और मैं उसको अन्याय के रूप में नहीं करना चाहता था। हमने कहा अभी सुनने में नहीं आ रही। वो समझ नहीं पाए। वो समझ रहे कि महाराज जी मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हमारे कान ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा था कि मेरे कानों में आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बस उस समय हमें भी जल्दी थी, हमें यहाँ आना था, हम यहाँ आकर बैठ गए। उसके बाद चर्या पर, उसके बाद फिर भक्ति, और उसके बाद एक लोग आ रहे थे, लेकिन उनके परिवार के पुत्र और उनकी जीवन संगनी उस समय जाके हाँ दिखने लगे कि ये आ गए हैं। कोई बात नहीं, इंतजार किए महाराज कब समय देंगे, महाराज कब समय देंगे। अब होनहार जब परवान चढ़ती है तो फिर इंतजार भी आनंद का प्रतीक बन जाता है। और जब होनहार कुछ अलग हो तो इंतजार दूभर हो जाता है। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करने दो। फिर उसके बाद चूंकि महाराज लोग भी आ गए, भक्ति का समय हो गया। अब उनको लगा कि अब भक्ति का समय हो गया और इसके बाद महाराज सामयिक पे बैठ जाएंगे, तो हमने उनको संकेत किया भक्ति के बाद कुछ मिनट आपको दे देंगे। और भक्ति के बाद जब कुछ मिनट दिए, पता नहीं उनके कौन से भाव जागृत हुए। हम तो इसमें निमित्त मानते हैं। उपादान जब मजबूत हो जाता है तो उनके उपादान में वो परचम लहराने लग जाते हैं जो अभी तक लहर उनके जीवन में कभी नहीं आई थी। और बस जो भाव सुबह लेकर के आए थे अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए, उस भाव को दोपहर में उन्होंने 20 गुना बढ़ा दिया। हमने कहा भाई अकेले आए हो, पिताजी नहीं आए हैं। बोले महाराज मैं अकेला नहीं, पिताजी का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। एक बार चूंकि नाम उनका वो पुकारेंगे ही, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं। सोचो 20 गुना भाव बढ़ जाना सामान्य बात नहीं है। ये
उनके उपादान को मजबूत करने के लिए उस अतिशय क्षेत्र की भूमिका ही उत्तरदायी है, जो एक के बाद एक अतिशय के रूप में उनके जीवन में। हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं, घर में जाके पिताजी को बताओ तो पिताजी नाराज होंगे। नहीं महाराज, पिताजी नाराज तो तब होंगे जब पिताजी ने पूरा हमारा जिम्मा मेरे ऊपर ना सौंपा हो। उन्होंने तो ये कहा था, जो करके आओ सोच समझ के करके आना, और जब सोच को समझ मिल जाती है गुरुओं की, तो फिर गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाता है और पिताजी का भी वरदान मिल जाता है। नाम तो उनका भले ही, अब वो नल और नील तो अलग होते हैं, लेकिन आप उनको किसी दूसरे नाम में जानते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये नारी का नाम है कि पुरुष का नाम है। जूली है नाम, लेकिन उसके बाद जब उनके आगे जो सरनेम लगता है वो नायक के रूप में लगता है, और नायक तो नायक के रूप में ही होता है। एक के बाद हम यहाँ पर नाम लेकर के किसी को आगे बढ़ा रहे हों, दूसरों को पीछे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब त्याग उनका कुछ अलग होने लग जाता है तो त्यागी के मुख से उनका नाम अवश्य निकलने लग जाता है। और त्यागी का नाम त्यागी ना बोले तो कौन बोले, आप लोग तो बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नाम बोलूं, लेकिन निकल गया, आप क्या कर सकता हूं, उनका पुण्य निकलवा देता है। हाँ है। और जिनका नाम नहीं बोला है, इसका मतलब समझना कि उनका त्याग मेरे दिमाग में नहीं है। कई बार नाम बोलने में उनका पुण्य तेज बढ़ रहा हो तो बोल जाता है, लेकिन जिनका पुण्य धीरे धीरे बढ़ रहा हो उनका नाम हृदय में बढ़ता चला जाता है। सबका नाम बोलने से कई बार उस नाम की कीमत कम ना हो जाए, इसलिए नाम की कीमत बची रहे, इसलिए नाम नहीं बोलते हैं। वो सब गुरुदेव के अतिशयकारी आशीर्वाद के पात्र हैं, जिन्होंने गुरुदेव के अतिशय से अपने जीवन में अपने आशय को दुराशय से बचा करके अतिशय के रूप में प्राप्त करा लिया है। बस वो कुछ लोग जो अभी भी दुराशय के शिकार हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।